मेरी बीवी मुझे डांटती है, मेरी बीवी मुझ पर चिल्लाती है, मेरी बीवी के बगैर मैं चाय तक नहीं पी सकता, खाना तो दूर की बात है। चाहे तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं वहां रह लूंगा, लेकिन वापस अपनी बीवी के पास अपने घर नहीं जाऊंगा साहब। मुझे मेरी बीवी के हिसाब से ही उसके पसंद के कपड़े पहनने होते हैं। मेरी बीवी मेरी आज़ादी छीनती है। अगर मेरी प्लेट में चावल का एक भी दाना या रोटी का एक भी टुकड़ा रह जाए तो वो मुझ पर खूब चिल्लाती है। मैं किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगा साहब। आपने ये शब्द सुने? दरअसल ये शब्द और ये बोल एक ऐसे दुखी पति के हैं जो अपनी पत्नी की हरकतों से इस कदर परेशान हो गया कि वो खुद अपना घर यानी कि बेंगलुरु का अपना घर छोड़कर 2176 किलोमीटर दूर नोएडा में आकर रहने लगा। यहां आकर अपनी बीवी से बचने के लिए इसने अपना हुलिया तक बदल दिया, अपने सर के बाल काट दिए। जरा सोचिए इस इंसान को इसकी बीवी ने किस हद तक इसको परेशान किया होगा कि इसने ये कदम उठाया। चलिए आपको इस शख्स की कहानी बताते हैं। जिनकी बात हम कर रहे हैं उनका नाम है विपिन गुप्ता और ये बेंगलुरु में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहते हैं। पेशे से विपिन एक टेक प्रोफेशनल हैं। इन्हें आखिरी मर्तबा बेंगलुरु में 4 अगस्त को देखा गया था। इसके बाद से विपिन का कुछ अता पता नहीं था। विपिन के गायब होने के बाद ठीक दूसरे ही दिन विपिन के एटीएम से 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाली गई। ये नोटिफिकेशन विपिन की पत्नी के मोबाइल पर गया तो वो सकपका गई, वो हड़बड़ा गई। उसे लगा कि उसके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है और फिर विपिन की मिसिंग रिपोर्ट थाने में जाकर लिखवा दी, जिसके बाद पुलिस विपिन को ढूंढने में लग जाती है और इसी दौरान पुलिस को विपिन के मोबाइल का लोकेशन नोएडा में दिखता है। बस फिर क्या था, बेंगलुरु पुलिस की टीम नोएडा पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर इन्हें साक्षात सही सलामत खुद विपिन ही मिल जाता है। विपिन को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और सारा माजरा समझा तो पुलिस भी हैरान और हक्की बक्की रह गई। विपिन ने पुलिस वालों को अपनी बीवी की सारी हरकतों के बारे में बताया और साफ कह दिया कि वो जेल जाने के लिए तैयार है लेकिन वापस घर नहीं जाएगा। विपिन ने बताया कि उसकी पत्नी उसे काफी परेशान और टॉर्चर करती है और इसीलिए वो बेंगलुरु से भागकर यहाँ नोएडा आ गया था। इसके साथ ही विपिन ने यह भी कहा कि वो अपनी पत्नी का दूसरा पति है। उसकी पत्नी पहले से तलाकशुदा थी। 3 साल पहले विपिन ने उससे दूसरी शादी की थी। शादी के वक्त उसकी बीवी के पहले पति से 12 साल की बेटी भी थी। शादी के बाद विपिन से भी एक बेटी हुई जिसकी उम्र अभी महज 8 महीने ही है। विपिन ने पुलिस को साफ कह दिया कि मेरी पत्नी मेरी आज़ादी, मेरा हक छीनती है, मुझे अपना गुलाम बनाकर रखती है, मैं वापस घर कभी नहीं जाऊंगा। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर इसका क्या मामला निकाला जाए और कैसे सुलझाया जाए। आपका इस मामले में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।